तनम फरसूदा जा पारा ज़िगजरा या रसूल अल्लाह। के अंदर जो सबसे अहम पहलू है वो है अकीदे का। अकीदा दुरुस्त अगर नहीं है तो नमाजें आपकी कबूल नहीं होंगी। अकीदे में खलल हो तो अरकाने खमसा पांचों अरकाने इस्लाम पर अमल करके भी वो मोमिन नहीं बन सकता। सिर्फ अगर अकीदे में गड़बड़ी हो। और अकीदा नाम किसका है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, सही तिरमिज़ी की हदीस, हजरत अब्बास से किसी ने पूछा था कि ए अब्बास ये बताओ उम्र में आप बड़े हो या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हैं? हदीस में पढ़ रहा हूँ, ये सुनिए। हजरत अब्बास जब ये सुनते हैं तो कांपने लगे, कहने लगे क्या सवाल कर दिया? कहा ऐ लोगों, बड़े तो हुजूर ही हैं, बस मैं पैदा पहले हो गया। अब जरा सुनो, इन्नहु अकबरुम मिन्नी व अना उलिदतु क़ब्लहु। ऐ लोगों, मुझसे पूछते हो हुजूर बड़े हैं या मैं बड़ा हूँ? अरे बड़े तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, बस अल्लाह ने मुझको पैदा पहले कर दिया। अब जरा इस बात पर तवज्जो फरमाइए और अपने दिल के कानों से सुनिए कि अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कद्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्मत में हम और आप हैं, उनके हैं चचा हजरत अब्बास, वो हैं सहाबी। और सहाबा के बारे में अल्लाह फरमाता है वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक सहाबी से जन्नत का वादा लिया। वो जन्नती सहाबी अगर उनसे कोई पूछता है कि ये बताओ उम्र में तुम बड़े हो या हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े हैं, अब जरा बात करना चाहता हूँ। एक चचा है, एक भतीजा है। अगर आपका भतीजा हाफिज कुरान हो जाए, आपका भतीजा आलिम दीन हो जाए, अब आप अपने चचा से पूछें कि ए चचा ये बताओ आप बड़े हो या आपका भतीजा बड़ा है? आपके चचा कहेंगे उम्र में मैं बड़ा हूँ मगर भतीजा मेरा मर्तबे में बड़ा है, इसलिए कि उसने कुरान को हिफ्ज कर लिया है। इसी तरह से वो सहाबी, वो जन्नती सहाबी इस सवाल का जवाब ये दे सकते थे कि ऐ लोगों, उम्र में मैं बड़ा हूँ मगर मेरा भतीजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मर्तबे में मुझसे बुलंद है। मगर वो सहाबी थे, आजकल के ये वहाबी नहीं थे। वो सहाबी का अकीदा तो देखो। कहा अगर मैं ये कह दूंगा तो आने वाले दौर में कुछ लोग ये दलील बना लेंगे कि सहाबी ने तो कहा था कि हम हुजूर से बड़े हैं माज़अल्लाह। इसलिए सहाबी ने ऐसा जवाब दे दिया कि कयामत तक कोई इसका जवाब नहीं दे सकता है। अब मैं आयते करीमा पढ़ता हूँ। कुरान में रब ऐलान करता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मेरे हबीब जख्म खुरदा इंसानियत के तबीब, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ। अब सुनो, यही वो आयते करीमा है जिसको बात गुस्ताख बात पर पेश करते हैं। आज मैं इस आयते करीमा की तफसीर और तौजीह करके गुजरना चाहता हूँ। अल्लाह कहता है ऐ मेरे हबीब, आप कहिए अपने उम्मत
उम्मतियों से आप ऐलान करिए सहाबा में कि मैं तुम्हारी तरह एक आदमी हूं। अब यहाँ पर दो सवाल आपके सामने रखता हूं। एक आदमी अगर आपसे ये कहता है मैं तुम्हारी तरह हूं तो इसके दो मतलब होते हैं। अब अगर आक़ा करीम ने आप लोगों से कहा, कुरान कहता है हबीब आप कहिए मैं तुम्हारी जैसा एक बशर हूं, तो इसके दो मतलब हैं। या तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तरह, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के नाक हमारी तरह होंगे, कान हमारी तरह होंगे, जिस्म के सारे आज़ा हमारी तरह होंगे, तब तो मालूम होगा कि नबी हमारी तरह हैं। मगर सुनो, आक़ा करीम की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा हमारी तरह कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। आज हमारे जिस्म पर हजारों मक्खियों की बारात बैठा करती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पसीना मुश्क व अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार था और हमारे पसीनों में बदबू हुआ करती है। अगर हम मान लें कि हुजूर हमारी तरह है जिस्म के अंदर, तो आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मान लें कि हुजूर हमारी तरह है जिस्म के अंदर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का साया नहीं था, हमारे जिस्म का साया है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे साबित हो गया कि मेरे आका का जिस्म हमारी तरह नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? आयते करीमा को भी सामने रखिए और मैं अपनी गुफ्तगू को करूंगा कि अगर आयते करीमा का मतलब ये लिया जाए कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म हमारे जिस्म की तरह नहीं है, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम शरीयत में हमारी तरह होंगे। अब दो चीजें आपके सामने रख रहा हूं, फैसला आपको करना है कि हुजूर हमारी तरह हैं या नहीं है। ईमान की बात है, अगर आपने अपना ईमान नहीं बचाया, इन बदअकीदों से अगर आप दूर नहीं हुए, तो याद रखना मेरे आका फरमाते हैं मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो अहले सुन्नत वल जमात से अलग हो गया वो जहन्नम के अंदर चला गया। अब सुनो, क्या शरीयत में मेरे आका हमारी तरह हैं? हरगिज नहीं। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज थी, हम पर नमाज़े तहज्जुद फर्ज नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़कात फर्ज नहीं थी, हम मुसलमानों पर जिनको अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, उन मुसलमानों पर ज़कात फर्ज है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए 4 से ज्यादा शादियां करना जायज थी, हमारे लिए 4 से ज्यादा हलाल नहीं। अब जरा सोचो, ना तो नबी जिस्म में हमारी तरह है, ना तो नबी शरीयत में हमारी तरह है, तो फिर मेरे मौला आयते करीमा का मतलब क्या होगा? ये आयते करीमा तेरे बंदे आज समझना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आज हम लोग इस आयते करीमा को नहीं समझ पाए। आपको ले चल रहा हूँ इसी हिंदुस्तान की सरजमीन का एक अजीम मुहद्दिस, जिसे दुनिया अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करती है, इसलिए कि बात बात पर नबी को अपनी तरह कहने वालों अपने अकीदे की खैर मनाओ। अगर तुम जैसे बशर होते आका, तो आसमान पर कैसे जाते? आप जरा सुनो, आका करीम की बशरियत की बात आ गई है, तो आप अल्लामा अब्दुल हक लिखते हैं इस आयते करीमा के तहत कि ऐ मेरे आका करीम के प्यारे उम्मतियों, अगर नबी जिस्म में हमारी तरह नहीं है और शरीयत में हमारी तरह नहीं है, तो फिर आयते करीमा का मतलब क्या होगा? अल्लामा अब्दुल हक लिखते हैं कि ये आयते करीमा दर हकीकत मुतशाबिहात अंद, ये आयते करीमा मुतशाबिहात में से है और मुतशाबिहात के बारे में आका करीम की हदीस है और अल्लाह फरमाता है ला यालमु तावीलहु इल्लल्लाह। इस आयते करीमा का मतलब अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आयते करीमा के माना अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो फिर ये कैसे कहते हो नबी हमारी तरह है? ये बात आप गौर से सुन लो, और अगर कोई बदअकीदा आपसे ये कहे नबी हमारी तरह है, तो फौरन उससे अपने आप को अलग कर लो। और अगर अलग नहीं कर सकते हो, तो हदीस शरीफ में तो ये है कि अगर तुम बुराइयों को नहीं रोक सकते हो, तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत अल्लाह ने दी है, तो हाथ से उस बुराई को रोको। अब बताओ जरा, अगर तुम्हारे बाप को कहा जाए कि तुम्हारे बाप का जैसा चेहरा है वैसे कुत्ते का चेहरा है, तो तुमको बुरा लगता है। मगर मेरे आका को आज तरह तरह से बुरा और भला कहा जाता है। कोई कहता है हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, कोई कहता है हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, कोई कहता है कि हुजूर का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो माज़अल्लाह नमाज नहीं होती है। अरे वो नमाज कैसी जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्याल ना आए? वो नमाज नमाजी ही
ही नहीं जिसमें आकाए दो आलम का ख्याल ना आए। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अल्लामा अब्दुल हक लिखते हैं, ऐ लोगों ये आयत करीमा ऐसी है, ये मुतशाबिहात में से है। और मुतशाबिहात का मतलब आपको बता दूं, कुरान के अंदर आया है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का दस्ते कुदरत तुम सबके ऊपर है। अल्लाह फरमाता है फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा। तो कुरान कहता है अल्लाह के हाथ हैं, कुरान कहता है अल्लाह का चेहरा है। अब अगर कोई मोमिन अल्लाह का हाथ मानेगा तो काफिर हो जाएगा। अब अगर कोई मोमिन अल्लाह का चेहरा मानेगा तो वो काफिर हो जाएगा। तो जिस तरह से ये आयत करीमा अपने माने के एतबार से मुतशाबिहात में से है, उसी तरह से कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम ये भी मुतशाबिहात में से है। इसका माना अल्लाह उसके रसूल के सिवा दुनिया के अंदर कोई नहीं जानता। अब जब कोई जानता नहीं तो आपके सामने अर्ज कर दूं, आका करीम की हदीस भी तो चलो। आका करीम की हदीस है अय्युकुम मिस्ली, ऐ मेरे उम्मतियों तुम में से कौन है जो हमारी तरह है। आप जरा सुनो, दूसरी हदीस है, आका फरमाते हैं लस्तु का अहदिम मिनकुम, ऐ मेरे उम्मतियों मैं दुनिया में किसी की तरह नहीं, ना तो कोई दुनिया में मेरी तरह है। अब हदीसें ये ऐलान कर रही हैं कि पूरी दुनिया में कोई मोमिन हो या मुस्लिम हो अल्लाह के रसूल की तरह नहीं है। और कुरान कह रहा है कि नबी तुम्हारी तरह है। तो आप बराबर रखो, कुरान कह रहा है नबी हमारी तरह है, हदीसें ये ऐलान कर रही हैं कि नबी दुनिया के अंदर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है। तो अब हदीस पर भी हमारा ईमान, कुरान पर भी हमारा ईमान, अब दोनों पर हमारा ईमान है। अब इसको और लेकर के आगे चले। आप जरा बात बात पर नबी को बशर कहने वालों कुरान पढ़ो। कुरान कहता है या निसा नबी लस्तुन्ना का आदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अब जरा इस बात पर तवज्जो फरमाओ, जब नबी की बिस्तर पर, बिस्तरे नबूवत पर नबी की बीवी आ जाए तो वो दुनिया में किसी औरत की तरह नहीं हो सकती। एक रात के अंदर अगर वो औरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या और किसी नबी ने अगर निकाह कर लिया, निकाह में आने के बाद अगर एक रात बिस्तरे नबूवत पर आ गई तो अल्लाह कहता है या निसा नबी लस्तुन्ना का आदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियों, ऐ नबी की अज़वाजे मुताहरात तुम दुनिया में किसी औरत की तरह नहीं हो। तो जब नबी की बीवी दुनिया में किसी की औरत की तरह नहीं तो भला वो नबी जिसके सामने पत्थर कलमे पड़ते हों वो किसी तरह कैसे हो सकता है। जिसके सामने डूबा सूरज पलट रहा हो वो किसी की तरह कैसे हो सकता है। जिसके सामने मुट्ठी में कंकलियां कलमा पड़ रही हो वो हम और आपकी तरह कैसे हो सकता है। जिसके सामने मुर्दा जिंदा हो जाते हो वो हमारी और आपकी तरह कैसे हो सकता है। तो ऐ लोगों इससे साबित हो गया कि नबी हमारी तरह नहीं। मगर एक और मुहद्दिस है इमाम राजी, वो अपनी तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं इस आयत करीमा के तहत कि ऐ आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, इस आयत करीमा का मतलब ये है आकाए करीम का फरमान तो सुनो। आकाए करीम की हदीस है, इमाम राजी लिखते हैं अमरा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसलुका तरीक़त तवाज़ु। अब इस हदीस के इस आयत के तहत अजीम मुफस्सिर जिनको दुनिया इमाम राजी के नाम से जानती है, इतनी बड़ी तफसीर की किताब कि वो दारुल उलूम देवबंद के अंदर भी पढ़ाई जाती है, सहारनपुर के अंदर भी पढ़ाई जाती है, वो तफसीर कबीर उन्होंने लिखा है इस आयत करीमा का माना बताते हुए कि अमरा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसलुका तरीक़त तवाज़ु, कि ऐ लोगों इस आयत करीमा का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इस आयत के अंदर हुक्म दिया कि ऐ मेरे हबीब आप तवाज़ु इख्तियार कीजिए, आप इंकिसारी इख्तियार कीजिए। आप जब अपने उम्मतों के दरमियान जाइए, आप जब अपने सहाबा के दरमियान रहिए तो कहिए ऐ मेरे सहाबा मैं भी तो तुम्हारी तरह हूँ, इसलिए कि दीन का काम मुझे करना है। आका करीम को दीन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाना था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया ऐ मेरे हबीब आप कहिए, इंकिसारी कहिए, तवाज़ु के तौर पर
कहिए। अब सुनो तवाज़ो क्या चीज है। आज के दौर में इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आता है और आपसे भाषण देता है तो क्या कहता है, ऐ लोगों मैं तुम्हारा एक अदना खादिम हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो आप बड़ा आपकी ये मजाल है कोई इसमें का खड़ा हो जाए और प्रधानमंत्री से कहे ऐ खादिम इधर आ। अगर आपने उसको खादिम कहकर बुलाया तो उसी वक्त आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा और गिरफ्तार होने के बाद आपको सजा भी दी जाएगी। इसलिए कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो इनकिसारी के तौर पर कही है। सब पूरी दुनिया जानती है कि इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर ये हमारी तरह कैसे होगा, हमारा खादिम कैसे होगा, मगर वो कहता है मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हूँ। इसी तरह मेरे आका को अल्लाह ने हुक्म दिया है भी तुम मालिक जन्नत भी हो मालिक जहन्नम भी हो, सब कुछ होते हुए जब अपने उम्मतियों के दरमियान जाना तो ऐलान करना कि मैं भी तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ। मगर सुनो उम्मत को ये मजाल नहीं, जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर को खादिम कहकर बुलाना बेअदबी है उसी तरह से मेरे आका बशर तो हैं मगर बशर कहकर बुलाना ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इसलिए कुरान पढ़ डालिए, पूरे कुरान में अगर किसी ने नबी को बशर कहा है या तो वो कुफारो मुशरिकीन ने कहा। सबसे पहले इस दुनिया के अंदर बशर कहने वाला वो इब्लीस था जो कई साल इबादत करने वाला जन्नत से बाहर कर दिया। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को कहा था तुम तो हमारी तरह हो। तो आप जरा सोचो एक इनसे एक मुअल्लिम मलाइका अगर वो कई हजार साल इबादत करे एक नबी की शान में खाली ये कह दे कि तुम हमारी तरह हो तो अल्लाह कहता है बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ए मुअल्लिम मलाइका तुम्हारी ये मजाल नहीं है कि मेरे नबी के बारे में तुम ये कहो कि तुम्हारी तरह है। अब सुनो तुम्हारी इबादत मैंने हवा मंसूरा की तरह फजाओं में बिखेर दिया, अब तुम्हारी इबादत रद्द कर दी गई इसलिए कि तुमने एक नबी की शान में गुस्ताखी की है। तो ऐ लोगों अब आयत करीमा का मतलब वाज़े हो गया कि अल्लाह के रसूल को सबसे पहले तो ये आयत करीमा मुतशाबिहात में से है, उसके बाद मुतशाबिहात का मतलब आप समझ गए होंगे। इसलिए कि कुरान में अल्लाह का हाथ का जिक्र आया है, अल्लाह का चेहरे का जिक्र आया है, मगर अल्लाह जिस्मानियात से पाक है। मगर कुरान की आयत पर हमारा ईमान है कि अल्लाह के दस्ते कुदरत से जो भी अल्लाह की मुराद है हमारा उस पर ईमान है। अल्लाह के चेहरे से जो भी अल्लाह की मुराद है उस पर हमारा ईमान है। इसी तरह अल्लाह का ये फरमाना कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इस पर हमारा ईमान है और यकीनन ईमान है कि नबी बशर है मगर हमारी तरह बशर नहीं। आप जरा सोचो तो सही, आकाए दो आलम की बेअदबी करने वालों, आकाए करीम को अपनी तरह कहने वालों, वो नबी अपनी तरह नहीं बल्कि नबी तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा अता किया है कि अगर नबी मुसल्ले पर आते हैं तो अल्लाह कहता है मेरे हबीब सारी सारी रात आप इबादत करते हो, ये सारी सारी रात इबादत करना हमसे देखा नहीं जाता, कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे हबीब आप थोड़ा आराम कर लिया करो। वो नबी जब मुसल्ले पर आए और अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह कहता है इतनी ज्यादा इबादत ना करो, आप उसको अपनी तरह कहते हो माज़अल्लाह, वो मकाम अल्लाह ने दिया है। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को वो मकाम अता किया। अल्लाह कहता है मेरे हबीब कल क़यामत के दिन सारे लोग मेरी रज़ा तकते होंगे, सारे लोग चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम हो, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया मेरी रज़ा तकते होंगे, मगर ऐ मेरे हबीब मेरी रज़ा आपकी रज़ा को तकती होगी कि मेरा हबीब कब राजी हो। आप जरा सोचो अल्लाह तबारक व तआला आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं ला अदरी मा युफलु बी वला बिकुम, कुरान कहता है अपने हबीब से तवाज़ो के तौर पर ऐलान करवाता है ऐ मेरे हबीब आप कहिए मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। अब इस आयत करीमा को इन बद मजहबों ने कहा हुजूर तो खुद मजबूर है, वो कैसे सिफारिश करेंगे, वो कैसे बचाएंगे माज़अल्लाह। अब सुनो ये आयत करीमा का मतलब हुजूर से अल्लाह कहलवा रहा है ऐ मेरे हबीब आप कहो कि मैं तो खुद एक इंसान हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम मेरे साथ क्या होगा। आप जैसे ही अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जिब्रील मेरे महबूब ने बड़ी प्यारी बात कही है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने जैसे ही ये कहा ला अदरी मा युफलु
कलूबी वला बिकुम। अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब आप ये क्या कहते हो, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, मगर तुम खड़े होगे उस वक्त, मैं तो उस वक्त तक तुम्हारी उम्मत को बख्शता बख्शता चला जाऊंगा। ऐ मेरे हबीब जब तक आप अपने लबों से ये ना कहते वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, ऐ अल्लाह अब मैं राजी हो गया। आप जरा सोचो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल, इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने दिया कि अल्लाह कहता है मेरे हबीब मैं तुम्हारी उम्मत को बख्शता बख्शता चला जाऊंगा जब तक तुम ये ना कह दो ऐ अल्लाह अब मैं राजी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे और अकीदा मुस्तफ़ा की मोहब्बत और मुस्तफ़ा के अदब का नाम है। इश्क़े मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा अगर आपके दिल के अंदर है तो सारे आमाल सलामत हैं, वरना अगर आपके दिल इश्क और अदब मुस्तफ़ा से खाली होंगे तो सारे आमाल जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। सहाबा कराम के पास यही राज था, आशिक थे सहाबा कराम, इतने बड़े आशिक कि बरा बिन आजिब से किसी ने पूछ लिया कि ए बरा बिन आजिब ये बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम ने किन जानवरों की कुर्बानी करने से मना फरमाया। लोगों सुनो, बरा बिन आजिब सहाबी, किसी ने पूछा कि किन जानवरों की कुर्बानी करने से आका करीम ने मना किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी उंगली उठाने लगे, उंगली उठा करके उसी सवाल का जवाब दे रहे और कांपने लगे, कहने लगे ऐ लोगों मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं। अब जरा सोचो तो सही, वो सहाबी उंगली उठाते हैं, साथ ही ये भी कह देते हैं मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं, कि कहीं किसी के जहन में ये ना आ जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बराबरी कर रहा है। वो सहाबे कराम इश्क और अदब के उस मकाम पर फाइज थे कि जहां भी अगर बेअदबी का शायबा हुआ उससे भी बचे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जलीलुल कद्र सहाबी, इतने बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, इनसे पूछा था किसी ने कि ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद सुनो, ये जो नमाज में कसर करते हो, 4 की 2 रकात जो पढ़ते हो, इसकी तफसील कहाँ आई है, अब इसकी तफसील तो बताओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे क्या सवाल कर दिया। उन्होंने कहा हमारा अकीदा सुन लो, हमारा मसलक सुन लो, हमारा मशरब सुन लो। कहा इन्नल्लाह कद बासा इलैना मुहम्मदन वला नालमु शैयन नफलु कमा रअयनाहु यफल। कहा सुनो ऐ लोगों, अल्लाह ने अपना सोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर भेज दिया, अब हम कुछ नहीं जानते। हदीस के अल्फाज वला नालमु शैयन नफलु कमा रअयनाहु यफल, ऐ लोगों कुछ नहीं जानते, बस हुजूर को जानते हैं, हुजूर जैसा करते थे वैसा हम करते हैं। ऐ लोगों जरा सोचो, ये सहाबा कराम इनके पास कितना अदब था। आज अगर कोई अपनी तरह कहता है उसको आप दोस्त बनाते हो, उसको दोस्त हरगिज न बनाओ, इसलिए कि वो आपका दोस्त नहीं बल्कि वो आपका दुश्मन है। उस दोस्त से बेहतर तो वो आपका दुश्मन है जो आपको गाली दे करके अपने नामे आमाल के नेकियां आपके खाते में डालता है। ऐ लोगों उसको दोस्त मत बनाना। अगर उसके अंदर जर्रा बराबर मुस्तफा करीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बेदबी देखना तो ऐसे फेंक देना जैसे कि दूध में अगर मक्खी पड़ गई हो, ऐसे फेंक देते हो। अपना अकीदा मजबूत करो। जलसे का मतलब यही है, अकीदे के साथ साथ फिर अपने अमाल को मजबूत करना है। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर इस हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत तशरीफ फरमा हो चुकी है, वो आलिम दीन जिसने कई साल से यहाँ पर ईसा नगर की सरजमीन पर बहुत जमाने से आपने तकरीर फरमाई है और आज भी मौलाना साहब की दावत पर लब्बैक कहते हुए हजरत आ चुके हैं। मैं आज हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। जरा सी बात पर अगर किसी सुन्नी से लड़ाई हो जाए तो
आप अपना मजहब क्यों बदल देते हो? अगर किसी सुन्नी आलिम दीन से कोई वो आ जाए तो आप अपना अकीदा बदल देते हो, फौरन बद मजहब के पास चले जाते हो। ऐ लोगों, अल्लाह फरमाता है यौमइदिन यस्दुरुन्नास वस्ततल्लिजुरु अमालहुम, एक दिन आएगा जिस दिन हम तुम्हारी सड़ी गली हड्डी इकट्ठा करेंगे। ऐ लोगों, उसके बाद क्या होगा? अल्लाह फरमाता है फिर परवरदिगार के सामने इंसान का हिसाब होगा, नामे अमाल इंसान के रखे जाएंगे। उसके बाद फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर अगर तुमने नेकी की है तो अल्लाह की बारगाह में उसे भी दिखला दिया जाएगा, जर्रा बराबर अगर तुमने बुराई की है तो उसे भी आपको दिखला दिया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने अकीदे की इस्लाह पहले कीजिए, अमाल की इस्लाह बाद में होगी। इसलिए कि जब अकीदा मजबूत नहीं होगा तो आपके अमाल कबूल नहीं होंगे अल्लाह की बारगाह में। जब भी आप नमाज पढ़ने जाइए तो सबसे पहले इमाम देखिए, इमाम अगर मुस्तफ़ा का वफादार है तब उसके पीछे नमाज पढ़ना, और अगर इमाम गुस्ताखे रसूल और मुस्तफ़ा का गद्दार है तो लात मार करके पीछे आ जाना। हरगिज़ हरगिज़ उसकी ना तो इमामत कबूल करना ना तो क़यादत कबूल करना। यही पैगाम है और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हमको सबक दे रही हैं। गुस्ताखे नबी से कोई समझौता नहीं, बल्कि आका तो फरमाते हैं मन सब्बा नबियन फक़्तुलूहु। ऐ लोगों, अगर किसी को देखो कि वो आका करीम की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी करे तो चाहे तुम्हारा बाप हो चाहे तुम्हारा भाई हो, फौरन उसको कत्ल कर दो। अगर गुस्ताखे रसूल हमारा भाई निकल आए तो उसको अगर कत्ल कर दोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारे नाम हो जाएगी। इसलिए कि गुस्ताखे रसूल को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। सारे लोग जिंदगी गुजार सकते हैं, मुस्तफ़ा का गुस्ताख इस दुनिया में रहने के लायक नहीं। इसलिए कि गुस्ताखे रसूल से ऐसे परहेज करना है जैसे कुत्ते से बचते हो, ऐसे गुस्ताखे रसूल से बचो। बहुत हो गई तकरीर, बस ये अर्ज करना चाहता हूँ, अपने अकीदे की हिफाजत करिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।